चलिए, ओके ओके। हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को क्या पढ़ा रहा था मैं क्लास में? कल क्या हुआ था? ऑप्टिक्स पढ़ा रहा था ना मैं आप लोगों को। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। हेलो, ओके। तो कल आपको ऑप्टिक्स में कितना हो गया था, कहाँ तक हो गया था बताइए? फॉर्मूला आपका हो हो चुका था। मैंने आपको लिखा था लेंस मेकर्स फार्मूला जो हो गया था, उसके फॉर्मूले के लिए कहा था मैंने। और मैंने उसमें कहा था इमेज फॉर्मेशन, यहाँ तक आपका हो चुका था। आज का जो हमारा काम है वो इसके थोड़ा सा आगे है, थोड़ा सा भाई ज्यादा बड़ा है। उसमें लिखा होगा ये कि अगर हमारे पास लेंस एक नहीं बल्कि दो तीन हो और आपस में कंबाइन हो जाए, तो कंबाइन होने के केस में कैसे काम करते हैं। इसका मीनिंग कि हमको पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, उसके दो केस आ जाते हैं। इसमें देखिए जो मैं कराता हूँ, आपको चैप्टर चल रहा है रे ऑप्टिक्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस समय। इसमें चल रहा है आपका रिफ्रैक्शन, ठीक है, जो चल रहा है इस समय रिफ्रैक्शन। आज का टॉपिक क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, या यू कैन से यहाँ ये लिखिए आप, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। देखिए यहाँ कितना लिखा रहता है, अगर आपके लेंसेज हैं और आपस में कंबाइन कर रखे हैं, जैसे मैंने मैं मान लिया कि मेरे पास एक लेंस ये रखा हुआ है आपके सामने, एक ये आ गया और दूसरा इसी के पास आ गया एक और। यहाँ से मैं लाइन रे ड्रॉ करूंगा, ये इसकी ऑप्टिकल एक्सिस बन जाएगी, ठीक है। और फिर मैं दिखाऊंगा इसको कि ये रखा है कोई ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट, उसको मैंने वो यहाँ रखा दिया। यहाँ से लाइट रे पास होगा जो यहाँ से यहाँ जाएगा। अब देखिए पहला लेंस क्या करेगा, पहला इसको करेगा रिफ्लेक्ट, मतलब ये कुछ ना कुछ इसको बेंड करेगा। तो हम कहेंगे भाई ये यहाँ से बेंड हुआ है, तो यहाँ से होता हुआ क्या हुआ, यहाँ पहुंच गया। इसका मतलब कि ये आई डैश पे इमेज बना के देगा। लेकिन जब वो पहुंचता है इसके पास, सेकंड के पास पहुंचता है, तो दूसरा वाला लेंस भी उसको और करता है डेविएट। तो जब वो यहाँ से होगा आगे चलेगा, तो आप कहेंगे ये यहाँ से क्या होगा, यहाँ निकल जाएगा। तो आप कहेंगे फाइनल इमेज क्या कर रही है, या फिर आई यहाँ बन रही है और ये आपका होता है आई डैश। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ इस तरीके से। इसलिए ऐसा कुछ हुआ नहीं है, वो बस दिखाया जाता है कि हाँ भाई ऐसा हुआ है। इसका नाम है L1, इसका नाम है L2। क्लियर, इस तरीके से। जो आपको तरह की ये डिस्टेंस यहाँ से, ठीक है, मान लेते हैं, मान लीजिए ये आपकी यू आ रही है, ठीक है, और ये कितनी आ रही है, ये मान लीजिए कि ये वी डैश आ रही है, ठीक है, और ये कितनी आ रही है, ये क्या, ये वी आ रही है। इस तरीके से, ठीक है। तो होगा क्या, लाइट रे यहाँ से पास होगा, यहाँ पहुंच जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या हो रहा है इस केस में, कि जो आपका L1 है, दिख रहा होगा डायग्राम में आपको, L1 वो ऑब्जेक्ट की इमेज आई डैश पे बनाकर रखता है। क्लियर, ये एक पॉइंट हो गया। लेकिन L2 क्या करता है, L2 आई डैश को उठा के आई पे ले आता है। मतलब कि L2 के लिए आई डैश एक ऑब्जेक्ट है, आई डैश एक ऑब्जेक्ट है, और वो उसकी इमेज बनाता है आई पे। हमको फाइनली आई दिखता है कि हाँ भाई ये आई दिख रहा है। लेकिन ये आई ऐसे नहीं बना है, ये दोनों के मिलके बना है, कि इसने कुछ काम किया, इसने कुछ काम किया। अब आती बात, तीसरी बात आती है कि मान लीजिए हम ये चाहते हैं कि ओ की इमेज आई पे बन जाए, लेकिन ये काम कोई तीसरा लेंस अकेले ही कर दे। तो अगर ऐसा हो जाता है कि कोई तीसरा लेंस मेरे सामने आता है और वो कहता है कि भाई हम अकेले ही काफी है इतना काम करने के लिए, तो वो अकेला इन दोनों का होगा इक्वलेंट। क्या होगा, इक्वलेंट। तो हम बोलेंगे भाई दैट लेंस इज इक्वलेंट ऑफ दीज टू लेंसेज। इसकी फोकल लेंथ कितनी आती है, तो मान लेते हैं इसकी फोकल लेंथ f1 आती है। ये कितनी आती है,
F1 और ये कितनी आती है F2 आती है। ठीक है, अब कहेंगे हियर, ठीक है, फॉर लेंसेज L1 एंड L2 कितना है पहले वाले के लिए, तो आप कहेंगे 1/, देखिए 1/v डैश 1/u इक्वल टू 1/ क्या आएगा F1 होता ना 1/v माइनस 1/u, तो 1/v मतलब क्या होगा, v डैश आएगा। और दूसरे के लिए क्या है, दूसरा क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये वाला ये यहाँ उठा के यहाँ लाएगा, तो उसके लिए आएगा 1/v मतलब v, और 1/u क्या आएगा, u मतलब होगा v डैश 1/f2 आएगा। दिस इज योर सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा इसमें इस केस में यहाँ पे कि ये जो डिस्टेंस एक्चुअली मुझको लेनी थी यहाँ से, तो आपको इतना एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ पे, तो हम इसको मान लेते हैं, मान लीजिए जो छोटा सा दिख रहा है आपको पहाड़, ये टी है, लेकिन टी बहुत ही कम होता है, तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं आगे जाकर के। तो हमारे लिए ये डिस्टेंस लगभग क्या एक ही आ रही है, हमने उस टी को इग्नोर कर रखा है। अदरवाइज अगर मैं ऐसा नहीं करता, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आता है वी डैश, ये लिखा होता है वी डैश माइनस टी, वी डैश माइनस टी लिखा होता है। फिर हम बोलते हैं भाई ये टी को हटाओ, हटाने के बाद आपका यही बन जाएगा। अब क्या दोनों फॉर्मूले सामने सेम आ चुके हैं, मैं क्या बोलूँ दोनों को जोड़ दो, जोड़ने से क्या होगा, अब जब आप जोड़ेंगे ये प्लस ये कट जाएगा, तो अगर मैंने दोनों को प्लस कर दिया, अब मैं इसमें गया फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो आपका ये आएगा 1/v 1/u 1/f1 प्लस 1/f2। अब क्या बोला गया है, मैंने क्या बोला कि मान लो कोई तीसरा लेंस है, और कोई तीसरा लेंस वो अकेला है, तो उसके लिए u क्या रहेगा, u रहेगा, v क्या रहेगा, v रहेगा, पर f आपका कुछ डिफरेंट आएगा। तो ध्यान रख सकते हैं इसको कि इफ द फोकल लेंथ ऑफ, ये ऐसे लिखिए, इफ द इक्विवेलेंट, इफ द इक्विवेलेंट focal length is f, then 1/v minus so 1/f equal to ये तब आएगा, तब ये तब हम लोग सही मानेंगे आप इसमें जब लेंसेस रहेंगे कांटेक्ट में। ये कैसे, यहाँ पे कि when the lenses are in contact, कितना आएगा यहाँ से f कितना आएगा, f आएगा f1 f2 डिवाइड f1 प्लस f2, आपका इतना आ जाएगा। ठीक, ये इसका फॉर्मूला तैयार होगा। हो गया इतना। इसमें अगला नंबर क्या आता है कि मान लीजिए इसमें भी एक बात बाकी बताने के लिए, और उसके पहले मैं बात और बता देते हैं कि अगर आपके लेंसेज सपोज दूर होते हैं, कि इफ द लेंसेज आर सेपरेटेड
एंड डिस्टेंस डी, ऐसा आएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे भाई ये ऐसा बन जाएगा, ये ऐसे लेंस रखा हुआ है, ये ऐसे रखा हुआ है, ये क्या एफ है, बीच रखा है इस तरीके से। तो आप कहेंगे भैया ये ऐसा रखा हुआ है इस तरीके से, तो ये मेरा ये आ रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो एफ इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, देन 1 एफ इक्वल टू आएगा 1 एफ इक्वल टू क्या आएगा, 1/f1 प्लस डी अपॉन f1 f2। इसका फॉर्मूला ये आ जाएगा, दिस फॉर्मूला यू हैव टू यूज, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल नहीं आएगा। देखिए न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा जो आता है ऊपर वाले के ऊपर ही आता है, मतलब कि दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आएंगे बहुत सारे, अभी मैं खुद ही बताऊंगा। ये उतना खास नहीं होता है, मतलब कि हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ठीक है, पढ़ने के लिए आपको पढ़ना है, आप पढ़ेंगे, लेकिन ज्यादातर जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो इस पे नहीं बल्कि इस पे आने वाले हैं। ठीक है, इसमें भी दो बातें आती है कि हमने देखिए यहाँ पे किया है कि मेरे दो लेंसेज हैं और दोनों कॉन्वेक्स हैं, लेकिन मान लीजिए कि दोनों में से एक कॉन्केव हो जाए, एक कॉन्केव एक कॉन्वेक्स है, ऐसा हो जाए, तो जो कॉन्केव होगा उसकी फोकल नेगेटिव आएगी, फोकल क्या नेगेटिव आ जाएगी उसकी, तो आप बोलोगे भाई जो कॉन्केव है उसकी फोकल नेगेटिव है, तो हम रखेंगे F2 बराबर माइनस। ठीक है, ये माइनस है वो प्लस है, देखिए अगर दोनों प्लस हो जाएंगे तो आंसर भी प्लस आएगा, कॉन्वेक्स प्लस कॉन्वेक्स इक्वल टू कॉन्वेक्स। लेकिन अगर एक कॉन्वेक्स है एक कॉन्केव है तो इक्वल टू कुछ भी आ सकता है, हो सकता है कॉन्वेक्स आ जाए, हो सकता है कॉन्केव आ जाए, हो सकता है भाई जीरो आ जाए, ऐसा भी होता है, जीरो मतलब कि उसकी लेंस की प्रॉपर्टी खत्म हो जाए। ठीक है, तो वो देख सकते हैं इसमें करना क्या होता है। हो जाएगा कितना, आगे देखिए, इसमें लिखिए कैसे लिखूं मैं, क्या बोलूं, when one lens is convex and other is concave। ठीक है, तो ये आप कैसे देखेंगे, ऐसा, ये कितना आएगा, इतना आएगा। ठीक है,
तो आप कहेंगे देखिए क्या है 1/f या f इक्वल टू क्या है, या कितना ये तो आप जानते ही, ठीक है। और इसके रिजल्ट आते हैं, देखिए पहला फर्स्ट नंबर कि देखिए इसकी जो फोकल लेंथ होगी निगेटिव आएगी, सपोज मैं बोलूंगा -20 है, तो ये ध्यान रखिए अच्छी तरीके से कि ये प्लस है माइनस है और दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा निगेटिव आएगा। मुझे पता है कि इस मामले में जो ऊपर लिखा न्यूमरेटर ये आपका निगेटिव है, अगर नीचे वाला भी निगेटिव आ गया तो निगेटिव अपॉन निगेटिव बन गया पॉजिटिव, अगर नीचे वाला पॉजिटिव आ गया तो निगेटिव अपॉन पॉजिटिव बराबर निगेटिव, ऐसे हो सकता है। मे भी बराबर, अगर बराबर आ गया तो आ जाएगा इनफाइनाइट। यहाँ पे लिखा होता है ये कि अगर f1 की वैल्यू f2 से बड़ी होती है, तो आप ध्यान से सुनिए मेरी बात को, हमें यहाँ बात करनी है मैग्नीट्यूड की। मान लो मैंने कहा f1 मेरा है 40 +40 है और f2 आप बोलोगे -30 है, तो आप बोलोगे ये तो निगेटिव है तो हमेशा छोटा रहेगा। तो यहाँ पे बात फिजिक्स में निगेटिव का मतलब अपोजिट होता है, ठीक है। आपकी वैल्यू प्लस है, मेरी वैल्यू माइनस है, आपकी वैल्यू +50 है और मेरी वैल्यू -50 है, तो मैं आपसे कमजोर नहीं हूँ, ठीक है, बल्कि मैं आपके बराबर हूँ। हाँ, बस मैं आपके अगेंस्ट हूँ कि अगर आप प्लस होगे तो हम माइनस होंगे। हाँ, अगर आपकी वैल्यू सपोज +50 है और मेरी वैल्यू -70 है, तो भी मैं आपसे बड़ा हो गया, क्योंकि निगेटिव तो मेरा नेचर है और 70 मेरी वैल्यू है। तो आप बोलोगे 70 इज ग्रेटर देन 50, सब जानते हैं इसमें। तो यहाँ पे जो लिखा होगा f1, जो लिखा होगा f2, दो बातें लिखी होंगी यहाँ पे, दोनों में से हमको बोलना होता है कि f1 की वैल्यू f2 से बड़ी होती है। तो यहाँ पे बात हो रही है ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मैं लिख सकते हैं कि इफ f1 इज ग्रेटर देन f2। अब देखिए क्या होगा, मान लो ये बड़ा हो गया, आप कहेंगे ये इंटू तो निगेटिव आएगा, ये होगा 40 - 30, 40 - 30 क्या होगा भाई, ये +10 आएगा। तो इसका मतलब नीचे वाला पॉजिटिव आएगा, नीचे वाला पॉजिटिव आएगा, ऊपर निगेटिव है, तो निगेटिव अपन पॉजिटिव निगेटिव आएगा। यू कैन से f इक्वल टू क्या आएगा, निगेटिव आएगा। निगेटिव मीन्स क्या होगा, कॉनकेव। इसका मतलब आपका जो होगा रिजल्टेंट, जो आपका आएगा रिजल्टेंट, वो आपका क्या आएगा, कॉनकेव आ जाएगा। दूसरा पढ़ेंगे इसमें, दूसरा क्या कर सकते हैं इसमें, सेकंड नंबर कि इफ f1 की वैल्यू f2 बढ़ा गए, देन मान लो ये आपका 20 है -30, तो 20 - 30 में क्या आप बोलेंगे, -30 बड़ा है, निगेटिव तो नेचर है उसको छोड़िए आप, आपका 20 है 30 वो लिखा हुआ है, तो आप बोलेंगे हाँ भाई 20 से बड़ा -30 है, ठीक है। तो ये 20 है -30 है, तो आपका माइनस का 10 आएगा। इसका मतलब कि f क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव मीन्स क्या होता है, कॉन्वेक्स आता है, ठीक है। और थर्ड नंबर क्या आता है इसका, कि अगर बराबर आ गए, देखिए अगर ये इसके बराबर आ गया, हमने बोला इसकी वैल्यू +20 है -20 है, तो +20 इंटू -20 ये तो आ जाएगा -1000। लेकिन नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा +20 -20 जीरो आ गया, ये आ गया जीरो, तो पूरा क्या आपका रहेगा, इनफाइनाइट। यू कैन से f इक्वल टू क्या आएगा, इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या होगा, प्लेन। क्या होगा, प्लेन। प्लेन मीन्स क्या होगा कि ऐसा कोई लेंस जो ना कॉन्वेक्स है, जो ना कॉनकेव है। अगर कॉन्वेक्स होता तो उसके अंदर कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी होती, वो कन्वर्ट्स कर रहा होता, लेकिन वो कॉन्वेक्स नहीं है। वो कॉनकेव होता तो उसके अंदर डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी होती, वो डाइवर्स कर रहा होता। देखिए ये तो कॉनकेव भी नहीं है, इसका मतलब ये एक सिंपल प्लेन ग्लास की तरह बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम, ये मैं आपको देखो, ये मैं स्पेक पहने हूँ, अब ये स्पेक कैसा है, ये आपका कॉनकेव है,
ठीक है, मतलब इसके अंदर पावर होगी। और मीन्स क्या होगा कि हमको दूर का पास दिखता है, ठीक है, जैसे हमको दूर का नहीं दिखेगा तो हम ये लगा लेंगे तो हमको दिखना शुरू हो जाएगा, पासों दिखेगा। और जिसको पास में दिखेगा वो कॉन्वेक्स यूज करेगा इसमें। लेकिन जो आपके गॉगल्स होते हैं, गॉगल्स मतलब जो हम लोग सनलाइट से बचने के लिए पहनते हैं, ठीक है, तो उन गॉगल्स में उनके जो ग्लास होते हैं उनमें कोई पावर नहीं होती, उनकी फोकल लेंथ क्या होती है, इनफाइनाइट ऐसा होता है। वो ऐसे लिखे होते बने होते हैं कि हम इसको ऐसे दिखा देते हैं कि ये ऐसे ड्रॉ कर दिया गया और ये ऐसे ड्रॉ कर दिया गया और ये ऐसे हो गया और इसको हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया। तो अगर मैं इसके बीच वाले को थोड़ा सा हटा देता हूँ, चलो बीच वाले को हटा दिया जाए, तो आपको दिखेगा ये पूरा हिस्सा, मतलब कि इसका ये कर्वेचर जो दिख रहा है आपको ऐसा, और ये कर्वेचर दोनों बराबर आते हैं। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि इसका ये भी मतलब होगा कि जो पावर होती है, पावर पावर होती है 1/f इक्वल टू क्या, 0 आ जाएगी। अगर आपको ये ऐसे दिखा दूं मैं कि हाँ ये ऐसे देखिए बना रखा है मैंने, तो ये कैसा है, हम कहेंगे इसको हटा दो। तो ऐसे केस में इसका जो कर्वेचर है इससे मैच नहीं करता, आप डिफरेंट आ गया। या इसको मैं ऐसे दिखा दूं कि हाँ ये ऐसे बना दिया गया है, एक ऐसा आ गया है, एक ऐसा आ गया है और एक कैसा आ गया है, एक आपका ऐसा होगी। तो इस केस में भी अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो आप कहेंगे ये दोनों मैच नहीं करते, हटाने के बाद में, ठीक है, मैंने कंबाइन किया ना। तो ये इसका भी ये कर्वेचर इससे मैच नहीं करता, बराबर नहीं होता। इसका मतलब ये भी आपका प्लेन नहीं है, ये भी प्लेन नहीं, पर ये है प्लेन है। तो इसमें कुछ पावर है, इसमें भी कुछ पावर है, और इसमें कोई पावर नहीं है, ठीक। ओके दिस, इसमें आपको दिखेगा कि जब मैं यहाँ से इधर आ रहा हूँ तो ये बीच में मोटा हो गया। अगर बीच में मोटा हो गया तो आप बोलते हैं भाई कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसका नाम होता है कॉनकेवो कॉन्वेक्स। बीच में देखो पतला हो गया है, अगर बीच में पतला हो गया दिख रहा होगा आपको सामने, इसका मतलब ये कॉनकेव लेंस है, तो इसका नाम होता है कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, ये ऐसा इसका नाम पढ़ा दिया जाता है। तो वो पढ़ाया जाता है इसमें आगे जाकर ये पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि भाई दो लेंस हम लोग यूज करेंगे, एक कॉन्वेक्स होगा एक कॉनकेव होगा। तो दोनों में अगर किसी एक की फोकल लेंथ निगेटिव पॉजिटिव होगी, इसमें जाहिर सी बात है, वो बराबर अगर नहीं है तो भी देखना होता है आंसर क्या आता है, ठीक है। तो अगर कॉन्वेक्स इज ग्रेटर देन कॉनकेव, जो छोटा है वही आएगा, ठीक है। हम कहेंगे कॉन्वेक्स इज ग्रेटर देन कॉनकेव, कॉनकेव छोटा है तो आंसर कॉनकेव आएगा। अब बोलेंगे कॉन्वेक्स इज लेस देन, कॉन्वेक्स इज लेस देन कॉनकेव, तो कॉन्वेक्स आएगा। दोनों बराबर है, कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा तो क्या सिंपल बन जाएगा, प्लेन मिरर, प्लेन ग्लास बन जाएगा। इसमें कोई पावर नहीं है, मतलब कि हमारे जो गॉगल्स होते हैं, गॉगल्स में जो आपके ग्लास लगे होते हैं वो आपके काले लाल हरे होते हैं, नीले होते हैं। तो उनका एक ही काम होता है कि सनलाइट से आपको बचा लिया जाए, सनलाइट से हमको बचा लिया जाए, क्लियर है, और उसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। बाकी वो आपको दूर का पास, पास का दूर नहीं दिखा रहा है, बस वो आपको सेव कर रहा है, बचा रहा है फ्रॉम दिस सनलाइट या अल्ट्रावायलेट रेज, इससे सेव कर रहा होता है। ये आपके गॉगल्स होते हैं और ये आपके स्पेक्स होते हैं जो हम यूज कर रहे होते हैं। स्पेक्स में पावर होती है और स्पेक्स हमारा दूर का पास दिखाता है और पास का दूर दिखा रहा होता है। आगे लिखिए इसमें, ये तक मैं हटा देता हूँ। इनके मैं कुछ क्वेश्चन कर सकता हूँ, पावर का क्वेश्चन भी इसमें आता है, भाई पावर दे रखी है तो कंबाइंड पावर बताइए।
तो मैं पूरा हटा देता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ पूरा, ठीक है। आई थी। ठीक है, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन, ठीक है। इफ a convex lens of focal length कितना, मान लीजिए 50 सेंटीमीटर इज फोकल लेंथ कितना मान लो -40 मान लो। Then find the focal length of कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसमें ये भी पता कर लीजिए कि अगर मान लीजिए मैंने उनको 1 मीटर दूरी पर रखा हुआ है, ठीक है, ये भी पता कर सकते हैं। Also find the equivalent focal length when lenses are placed at 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहला केस आता है कि जो F1 है वो आपका आता है 50, सौ सेंटीमीटर आता है, ठीक है, 100 मीटर आता है सर, 100 सेंटीमीटर इतना आएगा, ठीक है। और लिखिए फर्स्ट when lenses are in contact, देखिए मैंने क्या जो छोटा होता है वो आंसर आता है, तो छोटा कौन है, मुझे दिख रहा है F2, ये -40 लिखा हुआ है 40, तो 40 लेस देन 50, मतलब मेरा आंसर कॉनकेव आएगा, ठीक है। हम दिखा देते हैं भाई, ये कैसा रखा हुआ है, और ये ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो कितना आएगा, आप कहेंगे F इक्वल टू जो होता है 50 5 को 20 जाएगा 2000, डिवाइड किया 5 और बताइए कट गया इससे, तो माइनस का 200 सेंटीमीटर इतना आएगा। तो F कितना आएगा, माइनस का 200 सेंटीमीटर या फिर माइनस का 2 मीटर,
व्हेन। ये क्या आएगा, डी अपन आएगा अपन एफ। कितना है अपन है 50। डी क्या देगा 100। कितना रखा है अपन 50। इसको यहाँ ले आइए, ठीक है। ये आएगा ना प्लस। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन निगेटिव से प्लस हो जाएगा, ये जाएगा प्लस 100। ये होगा 5 चौको 20 आएगा, मतलब 2000 आएगा। ये पूरा हो गया आपका 2000 हो गया। आगे 20। अब देखिए ये आ रहा है 50 40 और 20 का एलसीएम कितना आएगा। तो मान लो इसका एलसीएम आएगा कुछ 20 है ना, तो 20 पंचे 100 होता है, और 200 ही आएगा इसका एलसीएम। अगर इसको मैं जीरो में नहीं काटूं, मान लो अगर इसको तो जीरो में रख देता हूँ कि जीरो रखा हुआ है और ये रखा हुआ है 200, तब एलसीएम कितना आएगा 200 आएगा। 50 और 200 क्या होगा, 50 4, ये क्या आएगा 5, और ये क्या 10 आएगा। तो कितना आएगा टोटल, आप टोटल कर लीजिए इसको। तब आएंगे 10 और 4 क्या होता है 14, 14। 14 से 5 चला गया तो बचा 9, ठीक है 9 आएगा। तब आएगा 9/200। तो यहाँ से आपका एफ कितना आएगा 200/9 सेंटीमीटर, वो भी पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये कॉनकेव है। क्लियर, ये इसका आंसर आएगा।
इसके बारे में हो जाएगा। अगला मुझे क्या बताना है इसमें आपको, अगली बात क्या बतानी है मुझे कि भाई इतना होने के बाद में, ठीक है 200 होंगे, ठीक है हमारा काम हो गया। अ, अगर आपसे पूछते हैं इसकी पावर क्या आती है, तो पावर होती है फोकल का उल्टा होती है। तो अगर पावर पूछेगा तो भाई पहले फोकल निकालो, उसका पावर पता कर लीजिएगा, ये कर सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या आएगा भाई, पावर क्या होती है वो बता दीजिए। ठीक है ये रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो पी इक्वल टू क्या आता है, या तो 1/f, ये तब आता है जब ये मीटर में आ जाए, और यही आपको होता है 100/f, जब आपका ये आता है सेंटीमीटर में आ जाए। ठीक है, इस देखेंगे आप कॉम्बिनेशन। वो क्या आता है देखिए, आप कहेंगे ये देखिए अगर ऐसा आएगा कॉन्टेक्ट में, कि यहाँ भाई ऐसे रखा गया, ठीक है, तो ये क्या होगा P1, ये क्या होगा P2 आएगा। तो मुझे क्या पता, देखिए मुझे पता है कि 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 होता है, ठीक है। तो इक्वल टू क्या, देखिए 1/f क्या होता है, P होता है, P बराबर होता है P1 प्लस P2। और इसी में आता आता आपका था सेपरेशन आ जाता है। ये डी पे आ गया, अपने ये क्या होगा P1 आएगा, ये P2 आएगा, ठीक है। इसके जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/f1 1/f2। ये क्या होता है, P होता है, तो ये होगा D P1 P2। इसको लिखें, ठीक है, इतना आ गया। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू, ये आपको समझ आ गया होगा। अब मेरा काम है इसके आगे से कुछ क्वेश्चंस करवाना, कुछ क्वेश्चंस के हो जाएंगे तो आपको भी क्लियर होगा, हाँ भाई इस तरीके से करना होता है।
ठीक, इतना हो गया। क्वेश्चन आप बोल सकते हैं इसके, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इसके बड़े इजी क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। उसमें लिखा होता है कि मान लीजिए कि दो हमारे पास लेंस है, कोई भी लेंस हो, कॉन्वेक्स कॉनकेव, दोनों कॉनकेव दोनों कॉन्वेक्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर दोनों को रखा गया कंबाइन में, बताइए पावर क्या होती है? तो पावर क्या होती है भाई, फोकल लेंथ का उल्टा होती है। ध्यान रखिएगा, इसमें मैंने ये लिखा है 1/f मीटर, ये लिखा हुआ मीटर में, ठीक, पहले 100/f लिखा रखा है। तो अगर आपका ये पूरा सिस्टम, एक तरीका तो ये होता है कि आप पता कर लो फोकल लेंथ, पहले यही काम कर लो, और फोकल लेंथ आपकी जो भी आ रही है उसका उल्टा कर दीजिएगा। एक तरीका ये होता है कि हम इसमें लिखेंगे कि ये होता है P और ये होता है 1/f प्लस 1/f2। आप ऐसे कर सकते हैं कि आप फोकल लेंथ के फॉर्मूले में ही P का जुगाड़ लगा लीजिए, P निकाल लीजिए इसमें। तो ये होगा 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर क्या होगा, P आएगा। लेकिन यहाँ पे F1 शुड बी, अगर आपका सेंटीमीटर दे रखा है तो ये आप आएगा 100/f। ठीक है, एक काम करो, आप ऐसा कुछ मत करो, ठीक है, आप सीधे सीधे एक काम करो, आप निकाल लो उसको, किसमें निकालना चाहते हैं, सेंटीमीटर में, ठीक है, आप उसको मीटर में कर लीजिए। ठीक है, ऐसा कर लीजिए, देखता हूँ कर। टू लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर एंड -60 सेंटीमीटर are placed close to each other. The power of combination, ठीक है, find the power of combination, ठीक है। ओके, ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा गया है कि दो लेंसेज है, एक बोला गया एक लेंस ऐसे रखा हुआ, आपको दिखेगा साफ साफ लेंस रखा हुआ है ऐसे, एक लेंस एक और रखा हुआ है भाई, ये कॉन्वेक्स कॉनकेव है। तो क्या लिखा है ना क्या लिखा हुआ है, एक -60 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितना आएगा, मुझे पता है कि ये आपका माइनस का 60 है सेंटीमीटर, और ये क्या पता है, प्लस का 40 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए आएगा जो आपका F1 आएगा, तो आएगा +40 सेंटीमीटर, और जो F2 आएगा -60 सेंटीमीटर, ठीक है। सो F कितना आएगा, ये आएगा F1 F2 अपन F1 प्लस F2 आएगा। इसमें कौन छोटा है, अब देखिए आप कहीं, मैंने कहा था जो छोटा हो तो वही आता है, तो मुझे 40 छोटा लिखा हुआ है, 40 कॉन्वेक्स है, इसका मतलब आंसर भी कॉन्वेक्स ही आएगा, ठीक है। देख लीजिए ये आएगा 40 -60, और ये आएगा 40 प्लस -60।
कितना आएगा? 4 × 24, ये निगेटिव आएगा, ये भी निगेटिव आएगा, -20 आएगा, तो इससे ही कट गया, तो ये आएगा प्लस का 120 सेंटीमीटर। ठीक है। नौ देखिए, जो पावर होती है ये होती है 100/f, होती है ना, जब ये सेंटीमीटर में लिखा होता है तो ये लिखा होगा 100 + 120, ऐसे बोलिएगा। और इसकी यूनिट होती है डायोप्टर। इसको शॉर्टकट में डी लिखते हैं। ठीक है। अब पी कितना आ रहा है, इसको कट करेंगे। देखिए ये कट गया, 20 2500, 20 6, 5/6 क्या आता है, उसको डिवाइड कर दो। तो 5/6 मतलब आएगा, प्लस आएगा 6, 6 7 6 8 48, 0.8, 48 का 2 बचा, 6 3 18, कुछ ऐसा आ जाएगा डायोप्टर। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है। इसी में दिखा दीजिए, मान लीजिए कि कुछ और आ रहा है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं और डाल देता हूँ करने के लिए। टू लेंसेज ऑफ +2.0 diopter and -4.5 diopter are placed ऑफ कॉम्बिनेशन। इसको आप करेंगे सॉल्व। यहाँ बनेंगे, एक लेंस ऐसा रखा हुआ है, एक लेंस ऐसा रखा हुआ है, तो कैसे लगेगा? ये क्या है, P1 है, ये क्या P2 है, तो कितना तो रखा है P1 2। ठीक है। सो P क्या आएगा, P1 + P2 आएगा 2 माइनस, आंसर -2.5 डायोप्टर। अब इसका उल्टा कर दो, उल्टा कर करोगे तो अपने आप आपकी फोकल लेंथ आ जाएगी। तो फोकल लेंथ क्या आएगा, मैंने फोकल लेंथ क्या आएगी, F। देखिए ये 1/P आता है। ठीक है। अगर आपको चेक करना 100, उसमें करना सेंटीमीटर में निकालना है, तो आपको 100/P कर दो, कितना आएगा 2.5, वो निगेटिव आ रहा है, इससे आएगा तो 25 4 आएगा -40 सेंटीमीटर, मतलब ये कॉनकेव आएगा। समझे आप, ये कॉनकेव आएगा। तो फिर लीजिए अपनी कॉपी में कि भाई मेरा -40 आ रहा है और वो कॉनकेव आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको करने के लिए, लिखने के लिए, हम इसको दिखा सकते हैं। आगे करिए, ये सब मैं हटा देता हूँ। एक और चीज है लेकिन वो भी हो नहीं पाएगी, समय लगेगा इसमें।
चलो, इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? सबको समझ आ गया पूरा? ये बताइए, हाँ इज सर। दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? इसका जो अगला पॉइंट आता है पढ़ाने के लिए, ठीक है, वो इसमें आता है, हम बोलते हैं सिल्वरिंग ऑफ लेंसेज। सिल्वरिंग ऑफ लेंसेज, या एक और चीज हम इसे पढ़ा सकते हैं, एक और आती है, उसके पहले हम पढ़ सकते हैं कटिंग ऑफ लेंसेज। कटिंग ऑफ लेंसेज मतलब लेंस को कट कर देना। अगर आप किसी लेंस को कट करेंगे, ठीक है, तो उससे उसकी फोकल लेंथ और पावर मतलब पी, उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? तो भाई आप फोकल लेंथ निकाल लो, पावर तो निकल ही आएगी बाद में, पावर की चिंता मत करो, पावर हम देखेंगे बाद में, पहले निकालो फोकल लेंथ। अगर आपको फोकल लेंथ मिल गई कि हाँ भाई फोकल लेंथ मुझे को समझ में आ गई कि फोकल लेंथ आधी हो गई, ठीक है, तो पावर डबल हो जाएगी। अगर फोकल लेंथ डबल हो गई, फोकल लेंथ डबल हो गई तो पावर आधी हो जाएगी। अगर फोकल लेंथ सेम रही तो पावर भी सेम रहेगी, मतलब उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 3 केस आ जाते हैं, ठीक है, पहला दूसरा ऐसे भी दिखा देते हैं इसमें, आप देखते ही ध्यान से। उसके अलावा इसमें ये भी पढ़ाते हैं इसमें कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, जो भी आपने पहले पढ़ाया था, लेकिन वो उन्हीं लेंसेज को काट के वापस जोड़ दे। तरीका क्या हुआ देखिए, हेडिंग आती है कटिंग ऑफ लेंसेज। कटिंग ऑफ लेंस, ठीक है। फर्स्ट केस मैंने ऐसे दिखाया कि ये मेरा ऐसे रखा था लेंस, सपोज इस तरीके से, ये ऐसे बना था, ये ऐसे आपको दिखेगा बराबर, ओके। आपने उसको 20 से कट कर दिया इस तरीके से। अगर आपने उसको ऐसे कट कर दिया, ठीक है, तो क्या बनेगा, वो आपका ऐसे वो करके वो ऐसा बन जाएगा, प्लेन बन जाएगा। दिखेगा आपको, देखिएगा, इसके 2 पार्ट हो गए। हमको एक ही पार्ट पढ़ना, 2 पार्ट नहीं पढ़ना, ठीक है। तो कहेंगे भैया हमने इसको ऐसे कर दिया, ओके। इसके अंदर देखिए क्या होगा, इसकी जो रेडियस आर, वाई की R1 इक्वल टू आर, ये आएगी R2 बराबर आर, ये क्या आएगी, ये R1 आर, और जो ये आपकी आएगी, ये आएगी R2 बराबर क्या, इन्फिनिट। इसकी जाएगी फोकल लेंथ, मान लो एफ क्या मान ले, F1 आएगी, ये एफ डैश मान लीजिए, आप एफ डैश कर लेते हैं। इसकी फोकल लेंथ क्या आएगी, एफ आएगी। तो देखिए एफ इक्वल टू क्या होता है, हमने हमने फॉर्मूला पढ़ा है, 1/f इक्वल टू होता है, ये होता है μ-1, और ये होता है 1/r1। R1 क्या होता है, R -1/r2। ये क्या होगा, माइनस का, ये आप जानते हैं भाई, ये निगेटिव आती है, ठीक है। तो यहाँ से आपका आएगा, इसी को मैं आगे बढ़ा देता हूँ, इसी में ये आपका आएगा μ-1, ये आएगा μ-1 1/r 1/r, ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए दोनों सेम आ गए, 1 हो गया, 2 आ गए, तो पूरा पूरा आपका आंसर आएगा ये बराबर, इधर लिख दिया, वहां जगह नहीं, फिर हो नहीं पाएगा आपका। 1/f इक्वल टू, ये आएगा 2 μ-1, हाँ, तो f कितना आएगा, कितना आएगा, ठीक है। और दूसरा क्या आएगा, अब देखिए 1/f डैश क्या आएगा,
वन अपन आर में क्या देखा, आर वो क्या है, वन अपन आएगा इनफाइनाइट, इक्वल टू क्या है, वन अपन आर माइनस 0, तो वन अपन एफ डैश कितना आएगा, यहाँ पे आएगा म्यू माइनस 1 अपन आर, या यहाँ से एफ डैश क्या आएगा, आएगा आर अपन म्यू माइनस 1। अब अगर जो कंपेयर करके देखिए, देखिए इस वाले में अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 बढ़ जाएगा, इसका मतलब ये और लिखा है बराबर 2f लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 2f। इसका मीनिंग क्या होगा कि जैसे मैं यहाँ से यहाँ गया, मैंने थिकनेस को आधा कट किया हॉरिजॉन्टल, तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, डबल होगी। अगर फोकल लेंथ डबल होगी तो पावर क्या हो गया, हाफ हो गई। सो p डैश इज p/2, ये आपका ऐसा जाएगा। सो p डैश क्या आएगा, p/2। अगर आपके लेंस से देखा है ऐसा, आपने लेंस रखा है ऐसा, है ना, तो ये क्या है, इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये f है, पावर क्या है p है, और ये क्या है, ये 2f है, और पावर क्या है p/2 तरीके से। लिखिए एक और से पढ़ाते हैं अगला नंबर, एक पढ़ाई जाती है इसमें इंटेंसिटी। तो देखिए इंटेंसिटी क्या होती है कि लाइट जो उससे पार होती है, इस लेंस से आर पार होती है, उसमें क्या बदलाव आता है। तो आप कहेंगे कि अगर हमने इसको 20 से ऐसे कट किया है हॉरिजॉन्टल, सॉरी वर्टिकल कट किया है, तो सरफेस एरिया वो सेम रहेगा। मतलब ये दे रखा है इसका कि जितना देखिए इसमें लाइट दिख रही है ना, इतना एरिया इसका आ रहा है, लाइट ऐसी आ रही है 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5 6 सेम आ रही है। तो लाइट जो उससे आर पार होगी वो तो सेम रहेगी ना, अगर आधा भी किया तो। इसका मतलब इंटेंसिटी की अगर आई होती है, कितनी आती है आई, तो इसकी भी क्या आई रहती है, सेम रहती है, इंटेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसका मतलब साफ साफ ये है कि इस केस से, पहले वाले केस से और दूसरे वाले केस से, दोनों से जो आपकी बनेगी इमेज बनेगी, इमेज की ब्राइटनेस में कोई कमी नहीं आएगी। बस ये होगा कि इमेज कहीं और बन जाएगी, उसका एड्रेस बदल जाएगा, क्योंकि यू वही है, मान लीजिए एफ तो चेंज हो गया ना, तो फोकल लेंथ चेंज होने की वजह से वी बदल जाता है, लेकिन उसकी ब्राइटनेस या उसकी चमक में कोई कमी नहीं आती। सेकंड लिखते हैं कि हम इसको कट करते हैं हॉरिजॉन्टल, सेकंड नंबर इस तरीके से। अब कहेंगे अगला केस क्या है, हम मान लेते हैं दूसरा, क्या हमने कट किया उसको हॉरिजॉन्टल, ऐसे कट किया, ओके भाई हमने इसको ऐसे दिखाया आपके सामने, ये आपको दिखेगा ऐसा, और उसको 20 से यहाँ से ये ऐसा आ गया, एक हिस्सा ऐसा आ गया, देखा आपको ये, और एक हिस्सा क्या आ गया, ऐसा आ गया। वो सेम आएगा, हो गया दोनों, दो हिस्से आ गए। लेकिन इसका जो कर्वेचर आएगा, इसका क्या रखा है R1 है, R1 R
R2 माइनस का इसका क्या आएगा R1 R, इसका क्या आएगा R2 माइनस का R, ठीक है। ओके, इसकी फोकल क्या आएगी, मान लो कि F डबल डैश आएगी, इसकी F आएगी, तो ये F आ गई, ये F डैश आ गई, वो डबल डैश आ गई। तो आप कहेंगे यहाँ से देखिए क्या होगा हियर, जो F है F इक्वल टू F वही रहेगा जो पहले आया था आपका R/2 म्यू मैच, ये तो आपका सेम आ रहा है जो पहले से ही आपका एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है। एंड 1/F डबल डैश, ये आएगा 1/R, 1 क्या माइनस R, ठीक है। इतना आपका आ जाएगा, मतलब दोनों ही केस में चीजें सेम आ जाएंगी। तो आप कहेंगे भाई ये आएगा प्लस R, यहाँ भी प्लस आएगा तो आपका क्या आएगा, ये आएगा 2 म्यू माइनस 1 अपान के R। सो F डबल डैश कितना आएगा, आएगा R/2 म्यू माइनस 1। तो आपको यहाँ से दिखेगा कि भाई, यहाँ से क्या दिखेगा आपको कि ये और ये क्या सेम आ रहा है। अगर सेम आ रहा है तो इसका मतलब कि अगर आपने उसको कट किया हॉरिजेंटल तो फोकल लेंथ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब पावर के ऊपर भी कोई चेंज नहीं आएगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं इसका सो इसी को लिख सकते हैं, एंड F डबल डैश इक्वल टू F, ठीक है। मीन्स focal length and power will be same, will be same। इंटेंसिटी क्या होगी, देखिए वो ऐसे लेंस पर बना रखा था हमने, दिख रहा आपका ऐसे लेंस क्या बोला गया कि आपने उसको आधा कर दिया, तो उसको आधा कर देंगे इस तरीके से, यहाँ से क्या होगा, देखिए यहाँ से आप कहेंगे 1 2 3, इसको हटा दो, 4 5 6, और यहाँ से क्या होगा 1 2 3, लाइट पास हो रही है, तो इंटेंसिटी की आई है, तो ये क्या होगी, ये I/2 आएगी, इंटेंसिटी क्या आएगी I/2, है ना। इसका मतलब क्या होगा कि इंटेंसिटी की आधी हो जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि अगर ये लेंस यूज करेंगे तो लेंस इमेज जहां बनेगी, ये लेंस यूज करने से इमेज वहीं बनेगी, उसकी पोजीशन के ऊपर कोई चीज नहीं आएगा, लेकिन उसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी, मतलब वो उतनी ब्राइट नहीं बनेगी जैसे कि पहले बन रही थी। तो अब यहाँ से आएंगे तो ऐसा होगा। इसमें ये भी क्वेश्चन आता है करने के लिए कि अगर मेरे पास कोई दे रखा है आगे, कि अगर मेरे पास कोई एक दे रखा है तो वो लेंस है जो मल्टीपल ग्लास का बना हुआ है इस तरीके से, एक मैं 2 पानी याद करा देता हूँ आपके लिए कि ये जो दे रखा है लेंस, दिख रहा है आपको, ये कहेंगे इसके 1 और 2 3 दिख रहे हैं इससे, तो ये हिस्सा क्या है, ये μ1 है, ये हिस्सा क्या है, ये μ2 है, ये हिस्सा क्या है, ये μ3 है। तो ये तीनों आपकी देंगे एक एक इमेज, तो आपको बनेगा 3 इमेजेस, 3 इमेजेस, ठीक है।
और एक बात और पढ़ाई जाती है इसमें कि अगर हम लोग किसी लेंस को उसकी जेब्रा पेंटिंग कर देते हैं। जेब्रा पेंटिंग में क्या होता है, जैसे हमने 1 2 3 4 1 2 इसका हमने पूरा ब्लैक पेंट कर दिया, दिख रहा है आपको ये ऐसा पूरा ब्लैक पेंट कर दिया है, या वो दिखेगा ऐसा। तो जैसे कि एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, पूछते हैं कि हम इस लेंस से किसी घोड़े को देखेंगे तो हमको जेब्रा दिखेगा वो, तो वो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, घोड़ा घोड़ा ही रहेगा, जेब्रा नहीं बन जाएगा। ठीक है, वो कहते हैं भाई हम किसी घोड़े को देख रहे हैं ऐसे लेंस से, ठीक है, हमको घोड़ा बड़ा दिख रहा है, ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, हम जेब्रा जानते हैं, जेब्रा में क्या पट्टियां बनी होती है पूरी बॉडी के ऊपर, जेब्रा पहचान की, जेब्रा की पहचान होती है। तो अगर हम लोग अपने लेंस में ही पट्टियां बना दें तो क्या हमको घोड़ा जेब्रा दिखेगा? तो आंसर आएगा बिल्कुल नहीं दिखेगा, घोड़ा घोड़ा ही दिखेगा। बल्कि इतना आप जब कर देंगे, उसे पेंट कर देंगे तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, तो आपको वही थोड़ा ब्लर दिखेगा। ठीक है, तो आंसर आता है यहाँ पे कि ऐसा करने से यू कैन से इंटेंसिटी डिक्रीजेस, इंटेंसिटी डिक्रीजेस। ओके, इतना लिख दीजिए इसमें आप। यहाँ पे होता है इंटेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटेंसिटी आपको सेम आती है। ठीक है, इतना रहेगा। आपको समझ आ गया यहाँ तक का? ठीक है, यहाँ तक आपका हो चुका है। ठीक है, काफी सारा क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, इसमें और एक पॉइंट आपका आता है आगे नंबर, जिसको पढ़ाते हैं कटिंग ऑफ लेंसेज, सॉरी कटिंग तो हो गया, सिल्वरिंग ऑफ लेंसेज। कि अगर हम लोग किसी लेंस में पॉलिश कर देंगे, ठीक है, किसी एक सरफेस के ऊपर, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉन्केव हो चाहे कैसा भी हो, तो फिर वो लेंस एक मिरर की तरह बिहेव करेगा। लेंस प्लस मिरर बराबर मिरर। लेंस लाइट को करता है रिफ्लेक्ट, और ये मिरर क्या करता है, उसको करता है रिफ्लेक्ट। तो आप किसी लेंस में पॉलिश करेंगे, वो बन जाएगा, एक पॉलिश कर दिया तो बनेगा मिरर बनेगा। तो यू कैन से कि लेंस की सिल्वरिंग करने से इट बिहेव्स लाइक अ मिरर। ठीक है, अब मिरर कौन सा, कॉन्वेक्स की कॉनकेव, ये हम आगे देखेंगे। आपको जो आगे जाके समझ रहा है कि हाँ भाई कॉन्वेक्स आना है या फिर कॉनकेव आना है या फिर प्लेन आना है। प्लेन तो खैर नहीं आता है, कॉन्वेक्स आता है या फिर क्या आता है, कॉनकेव आता है। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपने पॉलिश कहाँ किया हुआ है, अंदर किया है, प्लेन सरफेस पे किया हुआ है, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स पे किया हुआ है, कॉनकेव पे किया हुआ है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपका धीमे धीमे करके आपको क्लियर होगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? इज इट क्लियर? बताइए बच्चा, सबको समझ में आ गया, ऑल ऑफ यू? हाँ सर। ठीक है, अब यहाँ तक रखो, बाकी हम लोग नेक्स्ट में करेंगे। ओके, इतना ले लेंगे। सबने इतना लिख लिया पूरा, तो सामने जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, जो बोर्ड पे लिखा है सबने लिख लिया अपनी कॉपी में? आप लिख लो अपनी कॉपी में, जरूरी है। और इस वजह से भी इसके मैंने वीडियोस वगैरह डाले हुए हैं। एक और बात, आपको मैंने वीडियोस डाले हुए हैं तो आप उसको प्लीज वीडियो को भी देखते रहिए। ठीक है, वीडियोस को देखते हैं से आपका वही ज्यादा क्लियर रहेगा। अगर आपको कुछ छूट जाता है, आपको कुछ नहीं दिखता है या फिर नहीं मिलता है, तो वहां से उसको चेक कर सकते देख सकते हैं। इसीलिए हम बार बार उसको वहां पोस्ट कर रहे हैं। ठीक, तो उसको देखिए और फिर अगर डाउट है तब मुझे बताइए। बाय।